मेरा नाम है नामपल्ली लक्ष्मी। मैं सिंगरनी में काम करती थी। मेरे पति का नाम है लिंगैया। घर पर मैं और मेरे पति हैं। मेरा नाम नमपल्ली लिंगैया है। 1979 साल में मैंने पहली बार सिंगरानी में काम शुरू किया। यही मेरी नौकरी पक्की हुई। सिंगरनी के लेटिंग लेन कॉलोनी में हम 35 सालों तक रहे। फिर मेरे रिटायरमेंट के बाद हम लोग सब मिलकर यहाँ चले आए, यहाँ इस करीमनगर में। रिटायरमेंट के बाद मुझे काफी पैसे मिले थे, लेकिन वो मेरी बीवी के इलाज के लिए काफी नहीं थे। हम लोग करीमनगर में चले आए। ऑपरेशन होने के बाद, ब्लीडिंग होने के बाद 1 साल बीत गया। इसी तरह से 5 साल बीत गए। हम ऑपरेशन कराए या ना कराए इसके बारे में हम लोग कुछ श्योर नहीं थे। जान पहचान के काफी लोगों ने हमें कुछ ऑल्टरनेटिव इलाज करने को कहा। फिर हमने आयुर्वेदिक इलाज शुरू किया। इसी दौरान उसका मेनोपॉज भी हो गया। जो डॉक्टर उस वक्त इलाज कर रहे थे उन्होंने कहा कि मेनोपॉज के बाद औरतों में कुछ दिक्कतें होती ही है, इन्हें लेकर ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत आम बात है, ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन हमने एक दिन देखा कि उसको काफी ब्लीडिंग हो रही थी। ऐसी ब्लीडिंग होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्यों हो रहा था पता नहीं। हम कई अस्पतालों में गए पर कोई भी डॉक्टर ये समझ नहीं पाया। टेस्ट करवाए गए पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरे दोस्त चक्रपाणी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। टेस्ट करवाने के बाद पता चला ये कैंसर है। उन्होंने कहा कि जो करना है 4 महीने के अंदर ही करना होगा। चक्रपाणी नाम का हमारा एक दोस्त था। जब हम लोग बहुत परेशान थे तो उसने हमें भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस सब के लिए हमारे पास 4 महीने का वक्त भी तो है। बाकी सब ईश्वर की मर्जी और उसके भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। खैर जो भी हो, ऑपरेशन हुआ और उसके बाद केमोथेरेपी भी शुरू हो गई। उसको रेडिएशन दिया जा रहा था, साथ में दवाइयाँ भी चल रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वक्त बहुत मुश्किल दौर होता है, पेशेंट के लिए ये काफी तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन इससे हमें परेशान नहीं होना है, घबराने की कोई बात नहीं है। रेडिएशन ठीक से वक्त के अनुसार लेना पड़ेगा और जो भी दवाइयाँ और टैबलेट दी गई हो उन्हें ठीक से खाना बहुत जरूरी है। जब उसका केमो चल रहा था तो मैं अस्पताल के डायरेक्टर से मिला। उन्होंने हमसे कहा कि पेशेंट इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजरता है, काफी तकलीफें झेलनी पड़ती है उसे। रेडिएशन तब चल रहा था और इसी वक्त के दौरान उसकी कई टेस्ट भी किए जा रहे थे, ये समझने के लिए कि तकलीफ और कितनी ज्यादा गहरी है, कितने और दिन लगने वाले हैं उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए। मैं बस सब्र से इंतजार कर रहा था और ऐसी हालात में सब्र करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। फिर एक दिन पता चला कि कुछ ऐसी तकलीफें वो झेल रही है जो उसे झेलनी नहीं चाहिए। फिर से कई सारी टेस्ट, बायोप्सी, ये सब करके पता चला कि उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, वो फिर से कैंसर से पीड़ित है। डॉक्टर को कहना था कि ऐसा हो ही सकता है, बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है कि ऑपरेशन के बाद भी कैंसर रह जाता है। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, ऑपरेशन फिर से करना पड़ता। फिर से वही चीजें, पहले ऑपरेशन, फिर रेडिएशन, फिर केमो। डॉक्टर ने और भी कहा था कि पूरी तरह से ठीक होने में बहुत सारा वक्त लगने वाला है। दूसरे ऑपरेशन के बाद चेहरा पूरा बिगड़ चुका था। तब तो बस सिर्फ भगवान का ही भरोसा था। ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ा। केमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद बहुत तकलीफ हुई। हमने सब बर्दाश्त किया। केमो के बाद सारे बाल झड़ गए, हड्डियां जैसे कमजोर पड़ गईं। हाथ पैर के गांठों में बहुत दर्द होता था। तब मैं और मेरी बेटी एक दूसरे को दिलासा देते थे।
मेरी बेटी के छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ चली आई थी। उसने सबका बहुत ध्यान रखा, वक्त पर दवाई देना। हर बार डॉक्टर कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, पर हमें तो कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। केमो के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। उल्टा केमो के बाद ही सारा कुछ बदलने लगा। हमारी जिंदगी भी बदल गई। 1 हफ्ते के बाद हालत में थोड़ा सुधार आया। तब हमें सुकून मिला, परिवार में शांति लौट आई। मैं पुनर्जन की आभारी हूँ। पुनर्जन का लाख लाख शुक्रिया। पुनर्जन जाने के बाद ही हमें उम्मीद की किरण नजर आई। हम लोग पुनर्जन अस्पताल में गए। पुनर्जन अस्पताल में जाके हमें बहुत सुकून मिला। अब तक हमारी जिंदगी में जो तनाव चल रहा था उसमें थोड़ी सी राहत आई। वहाँ जाकर हमें फिर से सारे टेस्ट करने पड़े और बहुत अच्छी तरह से रिपोर्टों को देखा गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा अब तो वो ठीक है, हमें फिलहाल कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन हमने ये देखा कि पेशेंट कभी कभी तकलीफ में आ रही है, इसीलिए हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब और केमो की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि जिसमें केमो का उपयोग करना पड़े। लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो टेस्ट हुआ उसमें पुनर्जन की तरफ से ये कहा गया कि इलाज में कुछ बदलाव आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पेशेंट अब ठीक हो रही है। ये रिपोर्ट देखकर लग रहा है कि ये पेशेंट की सफलता है। अब से उनको लाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप आते रहिएगा और उनकी खबर हमें देते रहिएगा, और जो भी जरूरी इलाज बाकी है वो हम लोग यहीं से कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पेशेंट अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। घर में रहकर आराम करना ही पेशेंट के लिए सबसे बेहतर होगा। हम लोग काफी फिक्र करते थे, इसलिए बार बार वहाँ के डॉक्टरों को पूछते रहते थे। डॉक्टर सिर्फ एक ही बात कहते थे, वो अब पहले से ज्यादा अच्छी है ना, कहीं उनको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है। पर पेशेंट के हाव भाव से ये लगता है कि उन्हें कोई दिक्कत अब नहीं हो रही है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर खुश थे सक्सेस से, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वहाँ जाकर सिर्फ एक ही केमो लेना पड़ा। उसके बाद पेशेंट को और किसी केमो की जरूरत नहीं पड़ी। हम उससे काफी बेफिक्र हो गए थे और हमें लग रहा था कि हमारी पेशेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब होने के कारण हमने सोचा कि उसे वहीं पे थोड़ा कुछ दिनों के लिए रखते हैं। एक जनरल वार्ड में ही उसे रखा गया था और वहाँ पे कोई भी तकलीफ उसे नहीं होती थी। इलाज, खाना पीना, यहाँ तक कि सारी सुविधाएं उसे उपलब्ध थी। वो लोग हमसे बार बार कह रहे थे कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, कैंसर में ये होना आम बात है। ऐसी हालत में सिर्फ देखभाल ही एकमात्र इलाज है, और चूंकि ये आयुर्वेदिक इलाज है तो एलोपैथिक इलाज में जो जो प्रोसेस होती है उससे ये काफी अलग है, और इसके तौर तरीके भी एलोपैथिक इलाज से बिल्कुल अलग है। इसके बारे में किसी को साफ साफ अंदेशा न होने की वजह से लोगों में ये धारणा होना आम बात है। लेकिन पेशेंट काफी अच्छा महसूस कर रही है और इलाज की वजह से वो काफी पहले से स्वस्थ हो रही है। सिर्फ पेशेंट ही नहीं, इसके साथ साथ मैं, हमारे परिवार वाले और भी जान पहचान के लोग, इसके साथ जुड़े सभी लोग बहुत दुखी थे। हम सब ने बहुत मेहनत की, बहुत तनाव सहे, लेकिन पुनर्जन ने हमारा साथ हमेशा निभाया। अब मेरी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ है। भगवान की बड़ी कृपा है, अब सब ठीक हो गया है। हमारे परिवार की सुख शांति वापस लौट आई है। पुनर्जन का लाख लाख शुक्रिया।